मैं आज अगर आया हूं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि देश में आज एक कोई बात नहीं, देश में एक आज अलग तरह की चर्चा चल गई। आपने वो घटना सुनी होगी इटावा में, गैर ब्राह्मण जाति के लोग कथा कर रहे थे भागवत, और उनका मुंडन कर दिया गया। उनका आरोप है कि उनको बहुत टॉर्चर किया गया, इसलिए कि वो नहीं, जो लोग उसके कह रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि नाम छुपा करके, धर्म जाति छुपा करके और गलत तरीके से कथा भागवत की करना, इसलिए ऐसा किया। मतलब दोनों उसकी बातें आ रही, लेकिन मूल बात यह है कि गैर ब्राह्मण क्या कथा करने का अधिकार नहीं रखता? अखिलेश यादव कहते हैं अगर भागवत कथा सुन सब सकते हैं तो बोल भी सब सकते हैं, इसमें क्या? आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कोई बोल दो जी। भगवान की कथा कोई बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं। सुनने वाला है, बोलने वाला कोई भी बोल सकता है। भगवान की कथा पे किसी का अधिकार कैसे हो सकता है? भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सभी के लिए। और कबीर जी दोहा भी ना, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने। तो नाम से क्या ही फर्क पड़ रहा है? मेरा नाम कैसे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या बता रहा हूँ, इससे फर्क पड़ना चाहिए। तो और ये जिसने भी किया, मतलब मेरे को तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि उसका मुंडन कर देंगे, क्यों भगवान का नाम ले रहा है, चार लोगों को और बता रहे कि आप भगवान का नाम। भागवत कथा में क्या होता है? भगवान की चर्चा करते हैं, उनके अच्छे कर्म बताए जाते हैं, यही तो बताते हैं कि चोरी मत करो, बड़ों की इज्जत करो, यही तो सब बता रहे हैं। मैडम आप अकेली हैं यहाँ पर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये इसमें छात्र की उम्र का तो कोई लग नहीं रहा। आप देखिए खुद ही विश्वविद्यालय के, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। आज मैं संस्कृति के विद्यालय में योग और वेदांग और पुरोहित की क्लास जहाँ चल रही थी, मैंने सोचा आज वहीं से लोगों से ये जानकारी ली जाए। तो मैं पहले तो मैडम आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावना है और मैं एक राजपूत हूँ, और संसार में काफ़ी चीज़ें देखने के बाद मुझे पहले बोध हुआ कि मुझे मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में जैसे ही मैं अंदर गई तो मुझे समझ में आया ये सब हमारी ही संस्कृति का पार्ट है, जो हमें शायद स्कूलों में इस तरीके से पढ़ाया नहीं गया जिस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए था। वहाँ पे अब जो भी विवाद चल रहा है आपका, उससे कुछ नहीं है। ज्ञान पे किसी का भी, सबका एक ही तरीके का अधिकार है। आज मुझको लगता है कि मैं ये पढ़ के अपने घर में, अपने परिवार में परिवर्तन, अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इसमें कोई जाति का, कोई किसी चीज का भी कुछ भी नहीं। चलिए, कम से कम इतने लोगों में जो ब्राह्मणेतर की बात हो रही थी, गुरुजी आप भी? मैं भी ब्राह्मणेतर हूँ, क्षत्रिय। आप भी ब्राह्मण नहीं है? अच्छा, गुरुजी भी क्षत्रिय और आप छात्रा सामने। एक मिनट, आता हूँ सर। और बाकी सब लोग ब्राह्मण। तो पहली बात तो ये कि जातिवाद के नाम पर धर्म या आस्थाओं या मान्यताओं के खिलाफ जाने वाले लोगों ने जो भी ये कृत्य किया है, इस आधार पर कि ब्राह्मणेतर लोग कथा नहीं कर सकते, विद्वत्ता किसी का कॉपीराइट नहीं है, पढ़ाई किसी की कॉपीराइट नहीं, न धर्म का ज्ञान किसी का कॉपीराइट है। अब देखिए, जब मैं न कुछ बता के आया था, न कोई अपॉइंटमेंट लेके आया था। मुझे मालूम था कि दिल्ली के जिन इलाकों में मैं घूमता हूँ वहाँ एक संस्कृत का पुराना विद्यालय है और वहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल है और ठीक से पढ़ाया जाता है। और जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया वो पहले से कुछ भी नहीं था। यहाँ जो जैसे चल रहा था मैं वैसे एंट्री लिया। तो आस्था, आप नाम बता रही थी? भावना जी। तो ये भावना, पहले मैं आपसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि जब आज के नौजवानों में खास करके एंड्रॉयड स्मार्टफोन और जीन्स जैकेट पहनने वाले और बड़े शहरों मेट्रोज में रहने वाले, जब संस्कृत को, योग को, वेद को थोड़ा पुरातन पंथी या थोड़ा पुरानी सोच से जोड़ के देखते हैं, वैसे में आप दिल्ली जैसे शहर में, वो भी लुटियंस जोन में रह के आपने यहाँ संस्कृति, पुरोहित और वेद और योग का पढ़ने का फैसला कैसे किया? देखिए, जब मैंने मेडिटेशन शुरू करी तो मेडिटेशन के बाद मुझे ये पता चला कि आप जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर है। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप अंदर झांक रहे हैं। अभी इतना अच्छा श्लोक बताया गुरुजी ने कि आप जब अपना आसन लगा के बैठते हैं
तो आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है और इधर उधर कहीं ध्यान को नहीं लेके जाना है, अपने अंदर लेके जाना है। बेसिकली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आंखें ऊपर की तरफ घूमने लगती हैं और अपने अंदर मन से हम मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तो योगा करने में ज्यादातर आदमी दूसरा ही देख रहा है कि वो कर ही नहीं पा रहा नहीं, है, योग- तो वो अच्छा कर रहा है, अपने देख ही नहीं रहा। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट, योग इज डिफरेंट। मैं यहीं की शिष्य हूँ। आज से 6 साल पहले मैंने शीशपाल जी के अंतर्गत यहाँ पे योगा किया था। ठीक है, उन्होंने योग सिखाया, लेकिन उनका कहना यही था, योग के भी अलग अलग गुण, आपके स्टेप्स हैं जिसको कहते हैं। उसके अंदर आप जैसे ही योग करना शुरू करेंगे, आपके अंदर भगवान के अंदर आपका इंटरेस्ट, जागृति बढ़ती जाएगी। फिर आप थोड़ा और बढ़ेंगे, आप सात्विक लाइफस्टाइल में आते जाएंगे। फिर आप थोड़ा और बढ़ेंगे तो आपका मोह, वो सब आप कुछ स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ने को बता रहे हैं। अभी मामला यहाँ पर यह है कि भागवत की कथा हो रही है, वहां पर पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणेतर जाति से है, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ। उसके बाद राजनीति इस कदर हुई कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कथावाचक वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए एक पॉलिटिकल पार्टी के, और उनका सम्मान किया गया। और वहां से ये कहा गया कि दरअसल जिन जातियों का समाज में वर्चस्व रहा है, जो प्रभुत्ववादी पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती कि पीडीए, यानी पीडीए उनका चल रहा है बहुत दिन से, वो लोग आगे बढ़े या उनको अधिकार मिले। यहाँ तक कह दिया कि पीडीए जाति से फिर दान दक्षिणा और ये सारी चीज पीडीए के लोगों से नहीं लेनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए। ये बात यहाँ तक जाने लायक है, या कुछ इस तरह के लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो आइंदा किसी को इस तरह का दंड जात के आधार पर या भागवत की कथा करने न करने पर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल ऐसा कोई रूल होना चाहिए, क्योंकि इस विद्या के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हम हिंदू हैं, हमारे ग्रंथ ऐसे हैं, हम बिलोंग करते हैं इस कंट्री को, हमें इक्वली राइट है अपनी संस्कृति को आगे पढ़ने का और उसका प्रचार करने का।